मन्यो देव की महती महिमा। हे मन्यो, हम चाहते हैं कि तू हमारे अंदर रहे, हमारे अंदर उत्पन्न हुआ करे। हे मन्यो, तू देव है, तू हम में निवास कर। यद्यपि क्रोध भी तुझ मन्यु से मिलती जुलती सी वृत्ति है, पर असल में क्रोध में और तुम में आकाश पाताल का अंतर है। हे मन्यो, तुम देव हो, पर क्रोध असुर है। तुम दोनों का उद्भव स्थान बिल्कुल उल्टा है। हे मन्यो, हम तेरे उद्भव स्थान को जानते हैं, उस स्रोत को जानते हैं जहां से तू निकलता है। निर्मल मन के मूल में विद्यमान जो विशुद्ध आत्मा है, वह तेरा स्रोत है। वहां से तेरा उद्भव होता है, इसीलिए तू देव है। क्रोध का उद्भव तो विकार युक्त मन से होता है, द्वेष दूषित मन से होता है, दूसरे को हानि पहुंचाने की भावना से होता है। क्रोध में मनुष्य स्वयं पागल हो जाता है, विवेकहीन हो जाता है। दूसरे को हानि लाभ पहुंचाने की वास्तविक शक्ति क्रोध में नहीं होती। क्रोध निर्वीर्य होता है। पर हे मन्यो, तुम तो एक बड़ी प्रबल शक्ति हो। तुम विजय लाने वाली दैवी शक्ति हो। विशुद्ध आत्मा के स्रोत से जो एक इच्छा से उठती है, जो एक राग द्वेष से शून्य इच्छा होती है, जो पाप को हटाने के लिए एक शांत गंभीर प्रबल प्रेरणा होती है, वह एक अद्भुत शक्ति होती है। और वही हे मन्यो तुम्हारा स्वरूप है। उस रूप में तुम जो चाहते हो उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम जो बोलते हो उसे कोई दबा नहीं सकता, नीचा नहीं कर सकता। आत्मा की भांति ही तुम्हारी आवाज भी अदम्य है। तुम्हारे आगे कोई ठहर नहीं सकता। तुम पाप को जड़ से उखाड़ फेंकते हो। इसलिए हे मन्यो, इस संसार में, इस जीवन संग्राम में तुम मेरे अधिष्ठाता होकर मेरी रक्षा करते रहो। तुम सहुरी हो, तुम में असीम सहनशीलता है। तुम्हें सहुरी इस नाम से पुकारना मुझे बड़ा प्रिय है। जहाँ क्रोध जरा भी सहन नहीं कर सकता, वहाँ तुम में अनंत सहन शक्ति होती है। इसी कारण से तुम अजेय हो। अंत में अवश्य ही विजय लाने वाली अखंडनीय शक्ति हो। हम तुम्हें पुकारते हैं। जब जब संसार में पाप व अत्याचार के विनाश के लिए तुम्हारी जरूरत हो, तब तब तुम मेरे विशुद्ध आत्मा में से प्रकट होती रहो। ओम।